हेलो गाइस, वेलकम टू कलर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन झा। फ्रेंड्स, आज हम ये जानने वाले हैं कि अभी तक जब 16th ऑफ मई है तब तक टोटल कितनी सीटें इंक्रीज हुई। सी नीट पीजी काउंसलिंग में, नीट पीजी की जो 2023 की काउंसलिंग है, इसमें जो सीटें बढ़ रही है, जो सीट्स इंक्रीज हो रही है, उसका एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, उसका एक अपना इंपॉर्टेंस है काउंसलिंग के लिए। क्योंकि कितनी ज़्यादा सीटें बढ़ती है उस पर कंप्लीटली डिपेंड करती है कि और कितने स्टूडेंट्स को सीट्स मिल सकती है और कितनी कट ऑफ जो है वो पॉजिटिव की तरफ जा सकती है। स्टूडेंट्स जो ये सोच के बैठे हैं कि क्या उन्हें गवर्नमेंट मिल सकती है या नहीं मिल सकती है, उनमें उनके चांसेस क्या बन सकते हैं। इस ये जो क्वेश्चन है कि हमें गवर्नमेंट में सीट मिल सकती है या नहीं मिल सकती है, अगर हम थोड़े-थोड़े से के लिए लास्ट ईयर की अगर हम कट ऑफ देखें तो उसमें से अगर हम थोड़े से अगर हम बॉर्डर पे हैं या हम कुछ रैंक के लिए हम गवर्नमेंट से चूक रहे हैं, तो क्या वो सीट्स बढ़ने के वजह से हमें अब इस बार गवर्नमेंट सीट्स मिल सकती है या नहीं मिल सकती। तो इसके लिए ही जो सीट्स बढ़ रही है उसका एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आज हम ये देखने वाले हैं कि अभी तक टोटल कितनी सीटें बढ़ गई हैं एमडीएमएस में, वो भी ब्रांच वाइज देखेंगे कि ब्रांच वाइज कितनी-कितनी सीटें अवेलेबल हैं। साथ में वो जो ब्रांच वाइज तो हैं ही, गवर्नमेंट में कितनी सीट्स बढ़ी है, प्राइवेट में कितनी सीट्स बढ़ी है और डीम्ड में कितनी बढ़ी है। और ये हम एमडी, एमएस के साथ-साथ डिप्लोमा भी देखेंगे और डीएनबी के लिए मैं फिर सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। सो अभी हम एमडी, एमएस की सीट और डिप्लोमा की सीट देखने वाले हैं। सो जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपकी जो ड्रीम ब्रांच है, उसमें आपके और क्या पॉजिटिव चांसेस बन सकते हैं इस बार की काउंसलिंग में। सो एमडीएमएस की, अगर एमडीएमएस और डिप्लोमा की सीट्स अगर हम देखें, जो 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 आप भी चेक कर सकते हो एनएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट www.nmc.org पे जा करके, तो अभी तक आप देखो तो 16th ऑफ मई तक टोटल जो एमडीएमएस की सीट्स बढ़ी है वो 1694 सीट्स बढ़ गई है। सो लास्ट वीडियो जब मैंने बनाया था तो उसमें 1541 सीट्स की अप्रोक्सीमेटली मैंने वैल्यू आपको दिया था। अब जो है इन 2 दिनों में सीट्स बढ़कर 1694 हो गई हैं और इसमें टोटल अगर गवर्नमेंट की सीट्स की बात करें तो 898 गवर्नमेंट की सीट्स हैं, व्हेयर एज़ प्राइवेट में 680 सीट्स बढ़ चुकी है। एट द सेम टाइम डीम्ड में उतनी ज़्यादा सीटें इंक्रीज़ नहीं हुई है, बट स्टिल 116 सीट्स इंक्रीज़ हुई है। अब ये बात जानना ज़रूरी है कि कौन-कौन से ब्रांचेस में कितनी-कितनी सीटें इंक्रीज़ हुई है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एनेस्थीसिया की। एनेस्थीसिया की टोटल जो सीट्स इंक्रीज़ हुई है वो 141 सीट्स इंक्रीज़ हुई है अभी तक, अभी तक। ऐसा नहीं है कि जो मैं सीट्स बता रहा हूँ बस उतनी ही सीटें बढ़ेंगी। अभी काउंसलिंग स्टार्ट होते-होते तक आप देखोगे ये नंबर्स बढ़कर और भी ज़्यादा जो है वो हो जाएँगी और कहीं न कहीं जो सीट्स है वो एक अच्छे खासे नंबर्स में बढ़ती हुई दिखाई देंगी। सो एनेस्थीसिया टोटली 141 सीट्स इंक्रीज़ हुई है, जिसमें गवर्नमेंट में 68 सीट्स इंक्रीज़ हुई है, प्राइवेट में 63 और डीम्ड में 10। सिमिलरली डर्मेटोलॉजी की बात करें तो डर्मेटोलॉजी की टोटल 52 सीट्स इंक्रीज हुई है, जिसमें 29 सीट्स गवर्नमेंट में और 23 सीट्स प्राइवेट में। सिमिलरली इमरजेंसी मेडिसिन की बात करें तो 55 सीट्स टोटली इंक्रीज हुई है, जिसमें 21 सीट्स गवर्नमेंट में, 31 सीट्स प्राइवेट में और 3 सीट्स जो है वो डीम्ड में इंक्रीज हुई है। सिमिलरली जनरल मेडिसिन की अगर बात करें, जनरल मेडिसिन की डिमांड बहुत ज़्यादा है। अगर आप स्टूडेंट्स से बात करोगे तो रेडियो से भी ज़्यादा किसी ब्रांच की अगर डिमांड है तो वो है जनरल मेडिसिन। हालाँकि जनरल मेडिसिन की सीट्स भी ज़्यादा बढ़ती हैं। अभी तक बहुत ज़्यादा सीट्स बढ़ती हुई दिखाई नहीं दी है, क्योंकि टोटली अगर हम देखें तो अभी तक 138 सीट्स इंक्रीज़ हुई है, लेकिन ये नंबर अभी आपको और भी दिखाई देंगे बढ़ते हुए। तो 138 सीट्स में गवर्नमेंट में 48 सीट्स इंक्रीज़ हुई है, प्राइवेट में 90 सीट्स इंक्रीज़ हुई है और डीम्ड में अभी तक जो है वो जनरल मेडिसिन की सीट्स इंक्रीज़ नहीं हुई है। सिमिलरली अगर हम पीडिया की बात करें तो पीडिया की टोटली 101 सीट्स इंक्रीज़ हुई है, जिसमें कि 46 सीट्स गवर्नमेंट में है, सिमिलरली 51 सीट्स प्राइवेट में है और 4 सीट्स जो है वो डीम्ड में है। सिमिलरली अगर हम साइकेट्री की बात करें, सी साइकेट्री एक ऐसी ब्रांच है ना जो ट्रेंड में आ रही है। अभी तक फुल ऑन ट्रेंड में नहीं है, बट आगे आने वाले टाइम में साइकेट्री की डिमांड बहुत ज़्यादा होने वाली है और ये मेरी एक सजेशन भी है, सलाह भी है कि कोई अगर साइकेट्री को लेकर के डाउटफुल सिचुएशन में है कि मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए फ्यूचर के स्कोप्स को देखते हुए, तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आपको बिल्कुल साइकेट्री, अगर आपके मन में साइकेट्री को लेकर के थोड़ा-सा डाउटफुल सिचुएशन है, तो आपको डेफिनिटली साइकेट्री के लिए जाना चाहिए, क्योंकि जो आगे आने वाला टाइम है वो साइकेट्री का एक बहुत अच्छा टाइम है। सो साइकेट्री की अगर हम बात करें तो 28 सीट्स टोटल इंक्रीज़ हुई है, जिसमें 20 सीट्स गवर्नमेंट में इंक्रीज़ हुई है, 4 सीट्स प्राइवेट में और 4 सीट्स डीम्ड में।
सिमिलरली अगर हम बात करें तो रेडियोलॉजी, रेडियो डायग्नोसिस की सीट्स भी इस बार अच्छी खासी इंक्रीज़ हो रही है। अगर आप देखो अभी तक सबसे ज़्यादा सीट्स किन ब्रांचेज़ में इंक्रीज़ हुई है तो ओबीजी और के साथ अगर आप देखो तो रेडियो में भी इस बार अभी तक अच्छे नंबर्स में सीट्स इंक्रीज़ हुई है, जिसका इम्पैक्ट आपको डेफिनिटली जो है लोअर ब्रांचेज़ पे देखने को ज़रूर मिलेगा। सो रेडियो डायग्नोसिस की बात करें तो 163 सीट्स टोटली इंक्रीज़ हुई है, जिसमें 63 सीट्स गवर्नमेंट में है, 85 सीट्स प्राइवेट में है और 15 सीट्स जो है वो डीम्ड में इंक्रीज़ हुई है। सिमिलरली टीबी चेस्ट की बात करें तो टीबी चेस्ट की भी डिमांड धीरे-धीरे जो है मेडिसिनल ब्रांच है। अगर स्टूडेंट को जनरल मेडिसिन नहीं मिलती है तो ऑब्वियसली इमरजेंसी मेडिसिन और टीबी चेस्ट एक ऐसी 2 ऐसी ब्रांचेज़ हैं जिसके लिए स्टूडेंट प्रेफ़र करते हैं। सो टीबी चेस्ट की अगर टोटली बात करें अभी तक तो 45 सीट्स टोटली इंक्रीज़ हुई है, जिसमें 18 सीट्स गवर्नमेंट में इंक्रीज़ हुई है, 20 सीट्स प्राइवेट में इंक्रीज़ हुई है और 7 सीट्स डीम्ड में इंक्रीज़ हुई है। सिमिलरली ईएनटी की बात करें तो ज़्यादा सीटें अभी ईएनटी में इंक्रीज़ हुई नहीं है, 23 सीट्स टोटल इंक्रीज़ हुई है, जिसमें 16 सीट्स गवर्नमेंट में इंक्रीज़ हुई है, 5 सीट्स प्राइवेट में और 2 सीट्स जो है वो डीम्ड में इंक्रीज़ हुई है। सर्जरी, हर साल सर्जरी की सीटें बहुत ज़्यादा बढ़ती है, इस बार भी सेम ट्रेंड फ़ॉलो किया जा रहा है, 157 सीट्स टोटल सर्जरी की इंक्रीज़ हुई है, जिसमें अ, 73 सीट्स गवर्नमेंट में इंक्रीज़ हुई है, 74 सीट्स प्राइवेट में और 10 सीट्स जो हैं 10 सीट्स वो डीम्ड में इंक्रीज़ हुई है। इस बार एक अच्छी बात ये है कि ओबीजीवाई की सीट्स जो है वो भी अच्छी खासी इंक्रीज़ हो रही है। लास्ट टाइम हमने लास्ट ईयर देखा था कि ओबीजीवाई और रेडियो की बहुत ज़्यादा सीटें इंक्रीज़ नहीं हुई थी। बट इस साल ओबीजीवाई की अभी तक सबसे ज़्यादा सीट्स इंक्रीज़ हुई है, 180 सीट्स अभी तक इंक्रीज़ हुई है। आगे आने वाले टाइम में ये सीट्स और भी बढ़ती हुई दिखाई देंगी, जिसमें कि 106 सीट्स ओबीजीवाई की गवर्नमेंट में इंक्रीज़ हुई है, 55 सीट्स प्राइवेट में और 19 सीट्स जो है वो डीम्ड में इंक्रीज़ हुई है। ऑप्टल की टोटल 40 सीट्स इंक्रीज़ हुई है, जिसमें 20 सीट्स गवर्नमेंट में, 17 सीट्स प्राइवेट में और 3 सीट्स डीम्ड में इंक्रीज़ हुई है। ऑर्थोपेडिक्स की टोटल 127 सीट्स इंक्रीज़ हुई है, जिसमें 54 सीट्स गवर्नमेंट में है, 55 सीट्स प्राइवेट में है और 18 सीट्स जो है वो डीम्ड में इंक्रीज़ हुई है। तो ये बात हुई कि एमडीएमएस में अभी तक 16th ऑफ मई तक टोटली कितनी सीटें इंक्रीज़ हुई है। अब हम ये सुनते आ रहे हैं कि डिप्लोमा में जो सीट्स थी लास्ट ईयर वो 1991 सीट्स थी और इस बार जो है वो सीटें बढ़ कर के 2900 43 सीट्स हो गई है। सो अप्रॉक्सिमेटली 1000 सीट्स जो है वो बढ़ी है। लेकिन कौन-कौन से ब्रांचेज़ में टोटल कितनी-कितनी सीट्स है वो अभी तक का डेटा जो है वो कहीं से नहीं मिल पाया था। तो अब जो है अभी हम ये देख लेते हैं कि डिप्लोमा की जो सीट्स है वो कौन-कौन से ब्रांचेज़ में अभी करंटली एक्सपेक्टेड कितनी-कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। 8 ब्रांचेज़ में टोटल डिप्लोमा की सीट्स डिप्लोमा की जो कोर्स है वो कंडक्ट कराई जाती है टोटली 8 ब्रांचेज़ में, आठों ब्रांच की देख लेते हैं हम। एनेस्थीसिया डीए की अगर बात करें तो टोटली 554 सीट्स अभी तक डिप्लोमा ऑप्थल एनबीई डिप्लोमा एनेस्थीसिया की अवेलेबल है, जिसमें 316 सीट्स गवर्नमेंट में है, 238 सीट्स प्राइवेट में है। सिमिलरली ईएनटी की बात करें तो टोटली 164 सीट्स जो है वो डिप्लोमा ईएनटी की अवेलेबल हैं अभी तक, जिसमें 139 सीट्स गवर्नमेंट में है और 25 सीट्स प्राइवेट में है। सिमिलरली फैमिली मेडिसिन की बात करें तो 375 सीट्स टोटली अभी तक अवेलेबल हैं, जिसमें 277 सीट्स गवर्नमेंट में है एंड 98 सीट्स प्राइवेट में है। सिमिलरली ओबीजीवाई की बात करें डीजीओ की भी अच्छी खासी डिमांड है। अगर किसी स्टूडेंट को एमडीएमएस गायनोकोलॉजी नहीं मिलती है या डीएनबी गायनोकोलॉजी से वो चूक जाते हैं तो डीजीओ की तरफ भी वो रुख रख सकते हैं। और डीजीओ लेना एक अच्छा ऑप्शन भी है, क्योंकि डीजीओ अगर आप लेते हो तो 2 साल की कोर्स करते हो, 2 साल की कोर्स करने के बाद आप पीडीसीटी का एग्ज़ाम देते हो। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, पीडीसीटी का एग्ज़ाम के नाम से बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। पीडीसीटी के एग्ज़ाम में अभी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है भी नहीं। सो एग्ज़ाम जो है बहुत ज़्यादा टफ होती नहीं है। ऐसा नहीं कि नीट पीजी के लेवल की एग्ज़ाम होती है, वैसा कुछ एग्ज़ाम नहीं होता है पीडीसीटी का। कॉम्पिटिशन भी कम है अभी, तो पीडीसीटी का एग्ज़ाम ईज़ी वे में स्टूडेंट्स निकाल सकते हैं और एक बार पीडीसीटी के एग्ज़ाम को अगर वो निकाल लेते हैं तो उसके बाद और 2 साल की कोर्स उनको करनी होती है, तब वो डीएनबी के इक्विवेलेंट आ जाते हैं और अगर वो डीएनबी के इक्विवेलेंट आ जाते हैं दैट मीन्स कि वो एमडीएमएस के इक्विवेलेंट आ जाते हैं। को पता है कि डीएनबी इक्विवेलेंट टू एमडीएमएस है। सो आप इस तरीके से भी अगर डीएनबी या फिर किसी ब्रांच में आपको एमडीएमएस नहीं मिल रही है तो आप डिप्लोमा के थ्रू भी जा सकते हो। डिप्लोमा की भी जो स्कोप है वो आगे जाकर के जब आप पीडीसीटी देने के बाद डिप्लोमा फिर वो 2 साल की कोर्स कर लेते हो और डीएनबी के इक्विवेलेंट हो जाते हो तो ऑलमोस्ट सभी जगह की वैकेंसीज के लिए आप लोग हैं वो आप लोग भी एलिजिबल रहोगे। और
फीस कितनी है? 1,25,000 की फीस है। तो कम फीस में ये एक इनडायरेक्ट रास्ता है, जिसके थ्रू आप जो है सो वो डिग्री प्राप्त कर सकते हो। सो ओबीजीवाई की बात करें तो ओबीजीवाई मतलब डीजीओ, डिप्लोमा इन ओबीजीवाई गायनेकोलॉजी, टोटली 629 सीट्स है। सबसे ज़्यादा सीट्स अगेन ओबीजीवाई में। हमने क्या देखा? हमने एमडी-एमएस भी गायनेकोलॉजी में देखा कि सबसे अधिक सीट्स अभी तक बढ़ी है, और अभी तक अगर आप सीट्स देखोगे डिप्लोमा में, तो डीजीओ की सीट्स भी सबसे ज़्यादा है। 629 टोटल सीट्स हैं। जिसमें कि गवर्नमेंट में 448 सीट्स हैं। गवर्नमेंट में जिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डिप्लोमा होती है उसमें 448 सीट्स हैं। प्राइवेट में 181 सीट्स हैं। तो टोटली जो है वो 629 सीट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं डीजीओ की। सिमिलरली डीओ की बात करें अगर ऑप्थल की, तो टोटली 285 सीट्स अवेलेबल हैं, जिसमें 194 सीट्स गवर्नमेंट में हैं और 91 सीट्स प्राइवेट में है। डीसीएच पीडिया की बात करें तो इनके भी अच्छे नंबर्स में सीट्स इंक्रीज हुई है। 557 सीट्स टोटल डीसीएच की है, जिसमें गवर्नमेंट में 384 सीट्स हैं और प्राइवेट में 173 सीट्स हैं। रेडियो की बात करें डीएमआरडी, तो 231 सीट्स टोटली अवेलेबल है, जो गवर्नमेंट में 90 सीट्स अवेलेबल है और प्राइवेट में 141 सीट्स अवेलेबल है। टीबी एंड चेस्ट की 148 सीट्स अवेलेबल हैं। गवर्नमेंट में 80 सीट्स अवेलेबल हैं, जिसमें कि और प्राइवेट में 68 सीट्स अवेलेबल हैं। एक बात को और ध्यान में रखें कि बहुत सारे स्टूडेंट को ये बात मालूम नहीं है कि गवर्नमेंट आप डीएनबी हॉस्पिटल लो या डिप्लोमा की हॉस्पिटल लो, या फिर आप प्राइवेट डीएनबी या डिप्लोमा की हॉस्पिटल लो, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही केसेस में आपकी जो फीस है वो सेम रहती है। 1,25,000 की फीस रहती है। तो इस बात को सोच के डरना नहीं है कि प्राइवेट में अगर हमें मिलती है डिप्लोमा या फिर डीएनबी तो हमारी फीस ज़्यादा होगी। फीस ज़्यादा सिर्फ एमडीएमएस के प्राइवेट और डीम्ड में रहती है। डिप्लोमा या डीएनबी के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो फीस है वो सेम ही रहती है 1,25,000 की। सो जिनका बजट कम है या वो डीएनबी के साथ-साथ डिप्लोमा भी देख सकते हैं। एक अच्छा ऑप्शन है। आप वैसे भी डीएनबी की कोर्स आप 3 साल में कंप्लीट करते हो। इधर अगर आप डिप्लोमा से वो उस कोर्स को करते हो, अगर आपको डिप्लोमा में सीट मिलती है तो आपको टोटल 4 साल लगेंगे। 2 साल डिप्लोमा के और 2 साल पीडीसीटी के बाद जो लगते हैं, तो 4 साल लगेंगे। आप इक्विवेलेंट हो जाओगे डीएनबी के। सो ये जो है वो टोटल सीट्स अभी जो है ब्रांच वाइज़ अवेलेबल है हमारे पास नीट पीजी 2023 की काउंसलिंग में। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है, सीट्स अभी और भी बढ़ेंगी। जब तक काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हो जाती तब तक सीट्स बढ़ती हैं। इवन काउंसलिंग स्टार्ट होने के बाद राउंड 2 तक भी सीट्स बढ़ती है। सो इस बात को लेके देंगी